हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू रीडिंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में अपने काम को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज की हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है 3 बिग चेंजेस कमिंग इन योर लाइफ। यानी कि कौन से वो 3 बिग चेंजेस है जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इस टॉपिक को लेकर आज की रीडिंग है गाइस। हमारे पास है यहाँ पे 3 पाइल। पाइल नंबर 1, यस, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड लास्ट पाइल नंबर 3। आप अच्छे से मेडिटेट कीजिए और इन तीनों में से अपने लिए एक पाइल को सेलेक्ट कर लीजिए। फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से सेलेक्ट करके आप अपनी पाइल की रीडिंग को सुन सकते हैं और जान सकते हैं कि 3 बिग चेंजेस कौन से हैं जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। आप में से जो भी अभी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करती हूँ मैं आज की पिका कार्ड रीडिंग, जिसमें हम देखने वाले हैं कौन से 3 चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। शुरू करती हूँ सबसे पहले पाइल नंबर 1 के लिए। वेलकम पाइल नंबर 1। चलिए देखते हैं सबसे पहले पाइल नंबर 1 कौन से वो 3 बिग चेंजेस हैं जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। आज की इस रीडिंग की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज मैं सिर्फ 3 कार्ड्स यूज़ करूँगी इस रीडिंग को कंप्लीट करने के लिए। चलिए सबसे पहला कार्ड जो आपने सेलेक्ट किया है दैट इज़ सोल हीलिंग। ब्यूटिफुल। आपकी लाइफ में जो 3 चेंजेस आ रहे हैं उसमें सबसे पहला जो चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है वो है सोल हीलिंग। आपकी लाइफ में हीलिंग यहाँ पर आ रही है और ये हीलिंग ऊपरी हीलिंग नहीं है, छोटी मोटी हीलिंग नहीं है, दैट इज़ सोल हीलिंग। यानी कि आपके अंदर जितनी भी ब्रोकन एनर्जी है, जितनी भी ट्रस्ट ब्रोकन इश्यूज़ हैं, जितने भी दिल टूटे सारे यहाँ पे जो इश्यूज़ हैं वो सब हील होने वाले हैं। और कहाँ से? सोल हीलिंग, यानी आत्मा के लेवल से यहाँ पे हीलिंग मुझे आपकी लाइफ में आती दिख रही है पाइल नंबर 1। और सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे आपके लिए दिख रही है वो ये है कि ये जो हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है ये इमोशनल हीलिंग भी है, ये फिजिकल हीलिंग भी है। अगर आप में से काफ़ी लोग अपनी हेल्थ को लेकर परेशान हैं तो हेल्थ को लेकर भी हीलिंग हो रही है। दैट इज़ कंप्लीट हीलिंग कमिंग इन योर लाइफ। यस, ये छोटी मोटी नहीं, कंप्लीट हीलिंग है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल। और साथ ही साथ अगर आप अपने फाइनेंशियल इश्यूज से भी इस समय परेशान हैं तो उसकी भी यहाँ पर हीलिंग है। यानी कि अगर मैं बोलूँ पाइल नंबर 1 तो आपकी लाइफ में कंप्लीट हीलिंग आ रही है। यानी जिस भी चीज़ ने आपको अभी तक परेशान किया, जिस भी चीज़ ने आपको तोड़ के रख दिया, परेशान कर दिया, चाहे वो आपकी सिचुएशंस हो, फाइनेंसेस हो, आपकी पर्सनल लाइफ हो, लव लाइफ हो, फैमिली इश्यूज हो, एनीथिंग, सब में यहाँ पर हीलिंग आ रही है। और ये हीलिंग कहाँ से आ रही है? डिवाइन की तरफ से आ रही है। आप इस कार्ड को यहाँ पे गौर से देखिए। इस कार्ड में यहाँ पे ये जो ऊर्जा का स्रोत बना हुआ है ये डिवाइन को इंडिकेट करता है। और आप ये देखिए यहाँ पे इसकी थर्ड आई यहाँ पे काफ़ी एक्टिवेटेड है। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए पाइल नंबर 1। यहाँ पे कंप्लीट हीलिंग आपकी लाइफ में आ रही है। और ये कंप्लीट हीलिंग अगर मैं बात करूँ तो ये मुझे आप देखोगे जुलाई तक। यस, अगर मैं बात करूँ 2024 के जुलाई आते आते आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हीलिंग को एक्सपीरियंस कर रहे होगे। आप अपने मन से काफ़ी बैलेंस्ड होगे, काफ़ी रिलैक्स होगे, एक ऐसी डोंट केयर वाली एनर्जी में आप मुझे जाते दिख रहे हो पाइल नंबर 1, जहाँ पे अब आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा किसी भी दुख से, किसी भी तकलीफ से, क्योंकि अब आप कंप्लीट खुद को हील कर चुके हो। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जो आपकी लाइफ में आ रही है और ये नंबर 1 पे है। चलिए अब मैं और ब्लेसिंग्स यहाँ पे चेक करती हूँ और यहाँ पे चेंजेस चेक करती हूँ जो आपकी लाइफ में आ रहे हैं। फिर एक कंप्लीट यहाँ पर हम देखेंगे कार्ड से क्या है पाइल नंबर 1 के लिए। सेकेंड चेंज जो यहाँ पे आपके लिए आया है इनर चाइल्ड हीलिंग। अब देखिए यहाँ पे सोल हीलिंग है और यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग है। अब देखिए, अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो इनर चाइल्ड बेसिकली यहाँ पर इंडिकेट करता है एक ऐसे मासूम बच्चे को जो अपनी लाइफ को लेकर बहुत सुपर एक्साइटेड, उसके बहुत सारे ड्रीम्स हैं कि मुझे ये करना है, वो करना है, और वो अपनी दुनिया में बहुत खुश है। यानी कि एक ऐसा बच्चा तो अपने आप में खुश है, उसको कोई चिंता नहीं है कि मेरे बिल्स कैसे पे होंगे, मेरा करियर क्या जा रहा है, मेरी लव लाइफ क्या, नथिंग, वो अपने आप में खुश है। ऐसी एनर्जी में आप यहाँ पर टैप इन करने वाले हैं पाइल नंबर 1, जहाँ पे एक छोटा मासूम बच्चा अपने खिलौनों के साथ अपने आप में खुश होता है, अपने पेरेंट्स के साथ। यहाँ पे देखिए उसे किसी और की ज़रूरत नहीं होती, खुद को प्रोटेक्टेड वो फील करता है। ऐसा प्रोटेक्शन आपको डिवाइन की तरफ से यहाँ पे महसूस कराया जाएगा इन आने वाले टाइम में। ये नेक्स्ट 3 मंथ्स हो सकते हैं, नेक्स्ट अगस्त तक का टाइम भी बेसिकली यहाँ पे आपके लिए है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि आप उस ऊर्जा में हो कि एक मासूम बच्चा, उसे ना ही पार्टनर की दरकार है, ना ही वो किसी प्यार के लिए परेशान हो रहा है, ना ही वो अपने करियर के लिए परेशान है, ना ही पैसे के लिए परेशान है।
रिलैक्स, हैप्पी और स्मूथ लाइफ जी रहा है। आपने देखा होगा कोई भी बच्चा है, किसी भी रिच क्लास का बच्चा है, मिडिल क्लास का बच्चा है, या बहुत ही देखिए गरीब का भी अगर बच्चा है, तो वो खुश है अपने आप में, अपने छोटे मोटे खिलौनों के साथ खुश है। अगर बहुत गरीब है तो, मिडिल क्लास है तो अपने जो भी पेरेंट्स उसको प्रोवाइड करा रहे हैं उसके साथ खुश है, और बहुत रिच बच्चा है तो वो अपने हाई क्लास प्रीसियस और महंगे महंगे खिलौनों के साथ भी खुश है। उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस उसके पेरेंट्स ही उसकी दुनिया है। ऐसे ही अब यहाँ पर आप ईश्वर को अपना पेरेंट्स, उनको अपना सर्वस्व मान के अपनी लाइफ में एक ऐसी हीलिंग ऐड करने वाले हैं पायल नंबर 1 कि आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि जीने के लिए सिर्फ खुशी चाहिए, और खुशी हमारे अंदर ही रहती है। चलिए लास्ट यहाँ पे देखते हैं आपकी लाइफ में जो आ रहा है बिग चेंज, दैट इज़ क्लियरिटी। यानी कि क्लियर यहाँ पर आप अपनी लाइफ में होने वाले हो अपने इमोशंस को लेकर। यस, अब देखिए छोटा बच्चा अगर कोई होता है, उसको बस आइसक्रीम चाहिए, यस आई वांट दिस, कन्फ्यूज़न नहीं है उसके माइंड में कि मुझे क्या चाहिए। अब देखो छोटा बच्चा खेल रहा है, अब उसे उसका खिलौना ले लो, वो अगर रोना शुरू कर देगा तो वो उस खिलौने को मिलते चुप हो जाएगा। आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो कुछ और खिला के या कुछ और टॉय दे के, लेकिन एट लास्ट उसको वही चाहिए। एक क्लैरिटी उसको यहाँ पर आराम से रहती है अपनी लाइफ को लेकर कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ खेलना है और मुस्कुराना है और खुश रहना है। तो ऐसे यहाँ पे आप क्लियर होने वाले हो अपने इमोशंस को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर, अपनी डिज़ायर्स को लेकर, अपनी ज़रूरतों को लेकर। और जो टेंशन यहाँ पे मुझे दिख रहा है पाइल नंबर 1, वो आपकी लाइफ से टोटली रिलीज़ होने वाला है। ज़रा कार्ड्स को आप, मैं ज़रा यहाँ पे एक साथ रखती हूँ और आप ज़रा ध्यान से इन कार्ड्स को देखिए। क्या 3 बिग चेंजेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं? सोल हीलिंग, इनर चाइल्ड और क्लैरिटी। अब देखिए ये दोनों चीज़ें हमारी लाइफ में जब होती है कि हम क्लियर होते हैं अपनी लाइफ को लेकर, हमारा इनर चाइल्ड भी हील है, हम खुश हैं अपने आप में, एक बच्चा जो खुश है अपने आप में, कंटेंट है अपने आप में, बिल्कुल रिलैक्स है, तब यहाँ पर हमारी सोल हीलिंग यहाँ पे स्टार्ट हो पाती है। कि आपके यहाँ पे जो तीनों चेंजेस पाइल नंबर 1 मुझे दिख रहे हैं वो इंटर कनेक्टेड है। आपको लाइफ को लेकर क्लियरिटी मिलने वाली है। आपकी चाइल्ड यहाँ पे जो है एक नहीं मासूम बच्चा, कहते हैं अपने अंदर के बच्चे को हमेशा ज़िंदा रखना चाहिए, तो आप वो काम यहाँ पर कीजिए। खूब अच्छे से अपना ख्याल रखिए, आराम से अपना टेस्टी टेस्टी जो भी आपको फूड पसंद है आराम से खाइए पीजिए, अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए। और याद रखिए जैसे पेरेंट्स की छत्र छाया में बच्चे रिलैक्स रहते हैं, उन्हें चिंता नहीं होती कि मुझे खाना कैसे मिलेगा, मुझे कपड़े कैसे मिलेंगे, वो बस खुश होते हैं। ऐसे ही आपको भी किसी चीज़ की अब चिंता नहीं करनी है पायल नंबर 1। विश्वास रखना है कि जैसे मेरे पेरेंट्स ने मुझे पाला पोसा, मुझे सारी ज़रूरतें मेरी पूरी की, मेरे कपड़े, मेरे स्कूल और खिलौने, खाना, एवरीथिंग, ऐसे ही वो ईश्वर है जो दुनिया को बनाया है, जिसने सूरज चाँद तारे सब उसने बनाए हैं, तो क्या वो मेरा ख्याल नहीं रख सकता? उसी तरह आपको यहाँ पे रिलैक्स रहना है, और आप देखोगे ये पॉजिटिव थॉट्स, ये माइंडसेट और ये अफर्मेशन आपको बहुत क्लियरिटी देगा लाइफ को लेकर, बहुत हीलिंग देगा, और आप एक बच्चे की प्यारी सी एनर्जी में रह के अपनी लाइफ में जो टेंशन है उसको रिलीज़ कर दोगे, फ्री कर दोगे, और ख़ुद को एक चाइल्ड लाइक एनर्जी में रखोगे, एक बच्चे वाली एनर्जी में रखोगे, जो बच्चा रिलैक्स है अपने पेरेंट्स की वजह से। ऐसे आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है, बार बार खुद से कहना है कि मैं करता नहीं हूँ, ईश्वर करने वाले हैं, और वो पूरी दुनिया का ख्याल रखते हैं तो वो मेरा भी ख्याल रखेंगे, क्योंकि वो सबसे इक्वल प्यार करते हैं। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 3। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और रीडिंग को अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 2 की तरफ और देखते हैं क्या है 3 चेंजेस जो उनकी लाइफ में आने वाले हैं। वेलकम पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है 3 बिग चेंजेस जो उनकी लाइफ में आ रहे हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहला चेंज क्या है पाइल नंबर 2 के लिए? दैट इज़ एंजल्स एंड मास्टर्स नंबर 3। पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में मुझे दिख रहा है कि एक सेल्फ ग्रोथ यहाँ पर आ रही है, खुद को जानने की यात्रा यहाँ पर आ रही है। आप जान पाओगे कि आपके असली वेल विशर कौन है, जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और आपके असली दुश्मन कौन है। यानी कि अगर मैं कुल मिला के बात कहूँ जो मुझे आपके लिए पाइल नंबर 2 यहाँ पर दिख रही है, आपको यहाँ पर ये क्लियर आंसर मिलने वाला है कि कौन है जो आपके रियल फेवर में है, आपके साथ में है, आपके सपोर्ट में है। और यहाँ पर ये आप एंजल्स की मदद से भी जानेंगे। हो सकता है अगर आप किसी गाइडेंस को लेकर परेशान हैं तो आपको कहीं से कोई ऐसी क्लियर गाइडेंस मिल सकती है जो आपके सारे सवालों के जवाब दे दे। क्योंकि कहते नहीं, कभी कभी हम किसी गुरु को ढूंढ रहे होते हैं, किसी ऊर्जा को ढूंढ रहे होते हैं, किसी गाइड को, किसी टीचर को ढूंढ रहे होते हैं जो हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर दे, हमारी क्वेरीज को क्लियर कर दे, हमें क्लियर आंसर दे दे। तो मुझे दिख रहा है ऐसी कोई क्लियरिटी यहाँ पर आपकी लाइफ में आने वाली है, ऐसा कोई
क्लियर आंसर देने वाला कोई टीचर, कोई गुरु यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है, जो कि आपको अपनी एक लाइन से, अपने कुछ वर्ड से, अपने कुछ सेंटेंसेस से आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ लेकर जाएगा, यानी एक मास्टर बनाने की ऊर्जा में आप यहाँ पर आने वाले। अगर आप देखिए, आपकी 7 चक्रास की यहाँ पे एनर्जी है और ये एक लाइन में है, जो कि एनलाइटमेंट को शो करता है, एक ऐसी ऊर्जा को शो करता है जो कि बैलेंस में है और नीचे से ऊपर की ओर जा रही है, यानी कि ग्रोथ की तरफ जा रही है, आगे की तरफ यहाँ पे ऊर्जा जा रही है। तो आप यहाँ पर अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ भी यहाँ पे मुझे जाते दिख रहे हो। तो सबसे पहला चेंज जो आपकी लाइफ में मुझे ज़्यादा दिख रहा है, एक रियल टीचर, गाइड, मेंटोर आपकी लाइफ में यहाँ पर कोई आ सकता है और आप यहाँ पर खुद के लिए एक ऐसी ऊर्जा का रास्ता यहाँ पर खोल रहे हैं, ऐसी डेडिकेशन का रास्ता यहाँ पर खोल रहे हैं, जो कि आपको एक्सपर्ट बनाने की तरफ लेकर जाएगा। अगर आप में से पाइल नंबर 2 कुछ लोग कोई हॉबी को लर्न कर रहे हो, कुछ नई चीज़ें सीख रहे हो, तो आप उसमें मास्टर बनने वाले हो, एक्सपर्ट बनने वाले हो और ये चेंज आपकी लाइफ में आपको काफ़ी टॉप तक लेकर जाएगा, काफ़ी आगे तक लेकर जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जब किसी नई चीज़ को सीखना शुरू करते हैं तो उन्हें कुछ कोई ना कोई टीचर या गाइड की ज़रूरत पड़ती है और अगर कोई ऐसी स्किल, ऐसी कोई चीज़ आप सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पर उसमें महारत हासिल होने वाली है पाइल नंबर 2। चलिए लेट्स सी और क्या चेंजेस आने वाले हैं पाइल नंबर 2 के लिए। पाइल नंबर 2 और क्या चेंजेस यहाँ पर आने वाले हैं। विजुअलाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। वाह। पाइल नंबर 2 आपकी लाइफ में मुझे जो यहाँ पे चेंजेस आते दिख रहे हैं वो ये है कि अब आप यहाँ पे चीज़ों को क्लियर देख पाओगे। कभी कभी हमें जिस विजडम की ज़रूरत होती है, जिस ज्ञान की ज़रूरत होती है, वो हमारे आसपास होता है लेकिन ना हम उसे देख पाते हैं, ना ही समझ पाते। तो अब आपको वो ऊर्जा मिलने वाली है, वो विजडम मिलने वाली है, जहाँ पर आप चीज़ों को क्लियर देख पाओगे और अपने उस फ्यूचर को भी देख पाओगे। जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने प्रेजेंट से ही, अपने प्रेजेंट के एक्शन से ही अपने फ्यूचर का निर्माण कर रहे होते हैं। यानी आज जो हम काम कर रहे हैं, आज जो हम डिसीज़न ले रहे हैं, जो एक्शन ले रहे हैं, वही हमारा फ्यूचर बनाएंगे। जैसे अगर आज आप डिसीज़न ले रहे हो कि मुझे फिट रहना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है और अपना टाइम टेबल अच्छे से फॉलो करना है, तो ये चीज़ आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेकर जा रही है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आपको लेकर जा रही है और उसी से आपका फ्यूचर बनेगा हेल्दी, ब्राइट और ब्यूटीफुल। लेकिन अगर आप प्रेजेंट टाइम में अच्छे डिसीजन नहीं ले रहे हो, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे हो, खुद का ख्याल नहीं रख रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसे फ्यूचर की तरफ आपको लेकर जाएगी जो अच्छा नहीं है, जैसा आप नहीं चाहोगे अपनी तरफ। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पे मुझे आपके लिए दिख रहा है कि अब आप चीज़ों को देखने की जो विजडम है, जो पावर है, वो आपके पास आने वाली है कि आप अपने प्रेजेंट एक्शन को देखकर अपने फ्यूचर को खुद क्रिएट कर पाओगे। यानी खुद उसका एक अंदाज़ा लगा पाओगे कि अरे मैं अभी ये कर रहा हूँ, इसका फ्यूचर में मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा। यानी अगर मैं कहूँ तो सेकेंड चेंज जो आपकी लाइफ में आ रहा है कि आप खुद के एक्शंस को अब देखने लगोगे। क्योंकि आप देखो, ऐसा होता है ना कि हम जब कुछ एक्शंस ले रहे होते हैं तो हम अपने नज़रिए को नहीं देख पाते, हम सामने वाले के एक्शंस को देखते हैं, उसको जज करते हैं और अपने मन में बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन जब हम अपने एक्शंस को भी हम देखना शुरू कर देते हैं ना, अपने आप को भी जब हम देखना शुरू कर देते हैं, तो हम चीज़ों को बहुत राइट ऑर्डर में लेकर जाते हैं कि अरे मुझसे यहाँ पे ये गलतियाँ हो रही, ये मिस्टेक हो रही है, अच्छा मुझे ऐसा काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर आप अच्छे से देख पाओगे। और साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि अब जो आपके सपने हैं, अब जो आपके डिज़ायर है, जो आपकी ड्रीम है, वो अब आपको आपके सपने में भी दिख सकती है। यानी कि एक ऐसा बंदा जो कितनी जी जान से मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है अपने सपने को पूरा करने के लिए, कि अब वो सपना उसके सपने में आ रहा है। यानी कि आपने देखा होगा ना, बहुत से बच्चों को सपना आता है ना कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ या मैं एग्ज़ाम दे रही हूँ, मेरे इतने मार्क्स आई, ये हो गया, वो हो गया, और फिर देखते अरे ये तो सपना था। तो ऐसा सपना अब आपको आ सकता है जो कि आपको आपकी सक्सेस का कोई हिंट दे। ठीक है, तो सेकेंड चेंज जो आपकी लाइफ में आने वाला है वो है कि अब आप अपने आप को लेकर बहुत अलर्ट होने वाले हो। मेरे एक्शंस कैसे हैं, मैं बोल कैसे रही हूँ या बोल कैसे रहा हूँ, मैं दिख कैसा रहा हूँ, क्या मैं सही से दिख रहा हूँ, क्या मैं सही से बोल रहा हूँ। क्योंकि मुझे दिख रहा है आप एक पब्लिक आई में आने वाले हो। यस, यानी कि आपके एक्शंस, आपकी बातें, आपका रहन सहन का तरीका, हर चीज़ यहाँ पर अब लोग देखेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे और उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। कहते नहीं, जब कोई बहुत फेमस हो जाता है तो लोग उसके एक्शंस को देख के कॉपी करने लगते हैं, उसको अपना आइडल बना लेते हैं। तो ऐसी भी मुझे दिख रहा है, ऐसी भी ऊर्जा में आप आने वाले हो कि लोग आपको देखें, आपको कॉपी करें और आपसे कुछ ना कुछ सीखें। तो अब आप अपने आप को लेकर काफ़ी अलर्ट होने वाले हो, काफ़ी ज़्यादा सीरियस होने वाले हो कि मेरे एक्शंस ऐसे होने चाहिए कि वो लोगों को अच्छी टीचिंग दे। यानी मेरे एक्शन से, मेरे बिहेवियर से और मेरे लुक से या फिर मेरी
हर एक एक्टिविटी से लोग सिर्फ पॉजिटिव और मोटिवेशनल बातें ही सीखें, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट में सोसाइटी में ना दूँ, इस चीज़ को लेकर आप बहुत अलर्ट होने वाले हो। और लास्ट जो आपकी लाइफ में बिग चेंज आने वाला है दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। यानी अगर आप अपनी लाइफ को लेकर, अपने रूटीन को लेकर काफ़ी परेशान हो कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आ रही है, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, बहुत स्टफ हो गया हूँ अपनी बॉडी को लेकर, अपनी लाइफस्टाइल को लेकर, तो वो अब आपकी लाइफ में आने वाला है। यानी अब आप हर चीज़ के लिए समय निकालने वाले हो। ऐसा मौका अब आपको यूनिवर्स देने वाला है कि अब आप अपनी हॉबी के लिए, अपने करियर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, खुद के लिए टाइम निकालने वाले। यानी कि एक ऐसा स्ट्रक्चर रूटीन जहाँ पे आपके पास खुद के लिए भी टाइम है, जहाँ पे आप अपनी हॉबी को अच्छे से सीख सकते हो, कुछ नया अपनी लाइफ के साथ कर सकते हो। और एक फ्लेक्सिबल, यानी एक पर्सन जो हर चीज़ करने में फ्लेक्सिबल है। अगर उसको लग रहा है कि ये काम अच्छे से नहीं हो रहा तो वो कुछ और ट्राई कर सकता है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है। और अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक बैलेंस अप्रोच। आप देखिए यहाँ पे, अगर मैं इस पिक्चर की बात करूँ तो ये पर्सन देखिए, अगर मैं इस आसन की बात करूँ तो पर्वत आसन में यहाँ पे ये स्टैंड है ये पर्सन। और कितना बैलेंस में है, सूर्य की किरणें यहाँ पे पीछे से उसकी तरफ आ रही है, जो इंडिकेट करता है जीवन की ऊर्जा को। जीवन की ऊर्जा यहाँ पे बैलेंस में आ रही है। देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड आपके लिए था वो 7 चक्रा का इंडिकेशन है, ये भी यहाँ पे बैलेंस को इंडिकेट करता है। और नीचे से ऊपर की तरफ ये ऊर्जा यहाँ पर जा रही है। और ऐसे यहाँ पे आप देखिए कितना बैलेंस है यहाँ पे। अब आपकी लाइफ में बैलेंस, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ आ रहा है। ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है पाइल नंबर 2 जो आपकी लाइफ में आ रही है। ये आप हर चीज़ को इक्वल टाइम दे पाओगे। बहुत से लोगों की शिकायत होती है ना कि मैं या तो करियर में फोकस कर पाऊंगा या तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ में फोकस कर लूँ, लेकिन आप एक ऐसे बैलेंस अप्रोच के साथ आने वाले ना, मास्टर बनने वाले हैं आप पाइल नंबर 2, जहाँ पे आप पर्सनल लाइफ को, फैमिली लाइफ को, सोशल लाइफ को, स्पिरिचुअल लाइफ को, खुद को, हर चीज़ को इक्वल टाइम दे पाओगे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ। तो ऑल द बेस्ट पाइल नंबर 2। ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई हो। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ, देखते हैं क्या है 3 बिग चेंजेस जो उनकी लाइफ में आने वाले हैं। वेलकम पाइल नंबर 3। लेट्स सी पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में कौन से हैं 3 बिग चेंजेस जो आने वाले हैं पाइल नंबर 3 की लाइफ में। 3 बिग चेंजेस चलिए शुरू करती हूँ मैं। सबसे पहले फर्स्ट चेंज है यहाँ पे डिटर्मिनेशन। पाइल नंबर 3, अगर आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर, तो यहाँ पर आपकी लाइफ में सबसे बड़ा चेंज आने वाला है डिटर्मिनेशन का। यानी कि इतना ज़्यादा फोकस होने वाले हो आप अपनी लाइफ को लेकर, इतना ज़्यादा डेडिकेटेड होने वाले हो अपने लक्ष्य को लेकर, अपने काम को लेकर, अपने टारगेट्स को लेकर, अपने गोल को लेकर, अपने करियर को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, अपने प्यार को लेकर। ऐसा डिटर्मिनेशन अब आपकी लाइफ में आने वाला ना, इतना कहते दृढ़ निश्चयी कोई बनने वाला है कि इतनी दृढ़ता, इतना ज़्यादा नो डिटर्मिनेशन आपकी लाइफ में मुझे ज़्यादा दिख रहा है कि बस करना है तो करना है। आपने सुना होगा ना, अर्जुन का एग्जाम्पल जब सब देते हैं कि अर्जुन को क्या दिख रहा है, अर्जुन को सिर्फ और सिर्फ मछली की आँख दिख रही है। और देखिए यहाँ पे कार्ड्स में बहुत सारी मछलियाँ बनी हैं, फिश यहाँ पे बनी हुई हैं, जो बहुत ज़्यादा इंडिकेट करती हैं डिटर्मिनेशन को, एकाग्रता को और फोकस को। तो यानी कि आपकी लाइफ में आने वाला है फोकस। अगर आप बहुत जल्दी जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो तो अब पाइल नंबर 3 आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन हटने वाला है, लेजीनेस हटने वाली है, आलस आपकी लाइफ से जाने वाला है। एक ऐसी मोटिवेशन आपको मिलने वाली कि बस करना है, क्यों नहीं करना है, मुझे ही करना है। और मैं अपनी लाइफ को बनाने वाला हूँ, खुद बिगाड़ने वाला हूँ, और अब मुझे अपनी लाइफ को बनाना है और सबको दिखाना है कि आई कैन डू एनीथिंग विच आई वॉन्ट। ओके, तो अब आपके अंदर सबसे पहले जो चेंज आने वाला है पाइल नंबर 3 वो है डिटर्मिनेशन। कुछ मोटिवेशन, कोई ऐसी प्रेरणा, कोई ऐसा चेंज आपकी लाइफ में आएगा जिससे आप बहुत मोटिवेटेड हो जाओगे, बहुत डेडिकेटेड और डिटर्मिनेशन आपकी लाइफ में आ जाएगा। और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप अपनी मंजिल को नहीं पा लेते। एक कोट है स्वामी विवेकानंद जी की कि उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ये आपने सुनी होगी, अराइज अवेक ना, कि जब तक अपने लक्ष्य को आप प्राप्त नहीं कर लोगे, चाहे वो लक्ष्य किसी एग्ज़ाम में पास होने का हो, किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने का हो, किसी पर्टिकुलर जॉब को अचीव करने का हो, किसी चीज़ को ख़रीदने का ही क्यों ना हो कि मुझे ये कार खरीदनी है, मुझे ये फ़ोन खरीदना है, तो जब तक आप उस चीज़ को अचीव नहीं कर लोगे तब तक आप रुकने वाले नहीं। एक ऐसी ऊर्जा में पाइल नंबर 3 आप आने वाले हो कि बस अब फ्लो है, फ्लो के साथ यहाँ पर बहना है, लेकिन अपनी लक्ष्य की तरफ यहाँ पर आपको जाना है। चलिए सेकेंड हम देखते हैं चेंज कौन सा है जो पाइल नंबर 3 की लाइफ में आने वाला है। सेकेंड चेंज कौन सा है पाइल नंबर 3 की लाइफ में जो आने वाला है? यूनिवर्सल लाइट, प्रकाश।
जब हम डिटर्मिनेशन के साथ अपना काम करते हैं, लगन के साथ अपना काम करते हैं, तो देवी शक्तियाँ, यूनिवर्स, ईश्वर जिनमें भी हमारी श्रद्धा है वो हमें रास्ता दिखाते हैं, हमें प्रकाश देते हैं, हमें ऐसी पावर और ऐसी ऊर्जा और ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, अपने उस लक्ष्य को प्राप्त कर लें जिसके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। आप देखिए, जब कोई पर्सन बहुत डिटर्मिनेशन के साथ कोई मेहनत करता है, काम करता है, तो सब कोई उसको सपोर्ट यहाँ पर करने लगता है। ये चीज़ मैंने यहाँ पे गीता में भी पढ़ी थी, इसको बहुत अच्छे से समझा था कि जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत से प्रयास करते हो किसी चीज़ को लेकर, बहुत मेहनत करते हो, कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आए, आप हार नहीं मानते हो, तो आप उस चीज़ को यहाँ पर अचीव करके ही लेते हो। जैसे मुझे एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे याद आ रहा है, दशरथ माझी जी का एग्ज़ाम्पल। आपने सुना होगा, उनको द माउंटेन मैन भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी एक हथौड़ी से, एक छेनी हथौड़ी से एक पूरे पहाड़ को तोड़ दिया था। इसीलिए उनको माउंटेन मैन भी कहा जाता है, क्योंकि उनके अंदर वो लगन थी, वो जज़्बा था कि जब तक हम इसको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नहीं, पूरा पहाड़ उन्होंने तोड़ा सिर्फ़ अपनी लगन की वजह से। हर किसी ने उनका साथ छोड़ दिया, हर कोई उनको पागल कहता रहा, लेकिन उन्होंने कहा था कि मुझे करना है तो मुझे करना है, जब तक मैं करूँगा नहीं तब तक मैं रुकूँगा नहीं। ऐसी ही यहाँ पर ऊर्जा आपकी लाइफ़ में आने वाली है और आप उसको एक्सपीरियंस भी कर रहे होगे कि अब मुझे करना है तो मतलब करना है, और पूरी ऊर्जा यहाँ पर आपको मिलने वाली है, पूरा प्रकाश आपको यहाँ पर मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। आपको देवी शक्तियाँ भी यहाँ पे सपोर्ट करने वाली है कि आप अपनी मंजिल तक पहुँचोगे। पाइल नंबर 3, आप किसी बड़े काम के लिए बने हो, कोई बड़ा काम। ये समाज का काम हो सकता है, देश का काम हो सकता है, फैमिली का काम हो सकता है, यानी ऐसा काम जिससे लोगों की ज़िंदगियाँ जुड़ी हैं। इसलिए भी यूनिवर्स यहाँ पर आपको हेल्प करेगा, क्योंकि आप एक एग्जाम्पल सेट करने वाले हो अपने डिटर्मिनेशन से, अपनी पावर से। क्योंकि यूनिवर्स हर किसी को यहाँ पे लाइट नहीं देता। यूनिवर्स वैसे सबके लिए लाइट यहाँ पे प्रोवाइड करा है, लेकिन उन लोगों के लिए रास्ता क्लियर करता है, उनको लाइट ज़्यादा दिखाता है जिनके बड़े उद्देश्य होते हैं, जिनके बड़े टारगेट होते हैं, और जो अपनी वजह से पूरी दुनिया में प्रकाश फैला सकते हैं। तो आप बिल्कुल यहाँ पर अपने काम के लिए डिटर्मिनेशन के साथ आने वाले हैं, और यूनिवर्स भी आपको यहाँ पे ऊर्जा और रास्ता दिखाएगा। और देखिए, यहाँ पे चेंज आपकी लाइफ में एक और आ रहा है, दैट इज़ रिलेशनशिप्स। यस, अगर आप में से बहुत से लोग किसी रिलेशनशिप में हैं या किसी रिश्ते में हैं, तो आपका जो रिश्ता है, पाइल नंबर 3 मुझे दिख रहा है, वो लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेगा, प्रेरणा बनेगा यहाँ पर। क्योंकि आप वो पर्सन हैं, कहते नहीं, वो पर्सन हैं जो प्यार करते हैं, चीटिंग नहीं करते, धोखा नहीं करते, पूरी तरह से ऑनेस्ट है। एक ऐसा पर्सन पाइल नंबर 3 आप हैं, जो आज की जनरेशन का बिल्कुल नहीं, यानी कि ऐसा पर्सन जो डबल डेटिंग नहीं करता, एक ऐसा पर्सन जो पूरी तरह से ईमानदार है अपने प्यार को लेकर, और जो अपने प्यार को लेकर ईमानदार रहते हैं वही मिसाल कायम करते हैं। और आप अपने रिश्ते में जिस तरह से आप यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, पाइल नंबर 3, आप देखिएगा वो डिटर्मिनेशन, वो यूनिवर्स लाइट आपको यहाँ पर मिलेगी, जो कि आपके रिश्ते को एक नई दिशा देगी, एक नई गति देगी। क्योंकि मुझे पाइल नंबर 3 आपके लिए ऐसा भी यहाँ पर दिख रहा है कि आपका रिश्ता बहुत टेस्ट हुआ है, बहुत टेस्ट हुआ है, और कोई ड्रीम, कोई सपना ऐसा है जो आप अपने पार्टनर के साथ यहाँ पर मिलके पूरा करोगे। और ये पार्टनर आपका कोई दोस्त हो सकता है, कोई सिबलिंग हो सकता है, या फिर आपका लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, जिसके साथ आप वर्क कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो। तो मिलकर यहाँ पर आप कोई टीम वर्क ऐसा करोगे जो आपकी लाइफ को और आपके पार्टनर की लाइफ को कंप्लीट चेंज करेगा। आई होप पाइल नंबर 3 रीडिंग आपको पसंद आई हो। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए और हैप्पी रहिए और खुश रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।